देखिए पूछेंगे हम लास्ट में ही, स्टार्टिंग में नहीं पूछेंगे। अब पुर्तगाली आपको आराम से हम ख़त्म कर चुके थे। हम एक बात दोहरा देते हैं बस, कि भारत में जो आने के क्रम में कोशिश हुआ है स्पेन के द्वारा हुआ, लेकिन स्पेन का बेचारा कोलंबस अमेरिका पहुंच गया। 1498 में पुर्तगाली के द्वारा भारत का नया रास्ता का पता लगाया गया था, जो कैप ऑफ गुड होप के द्वारा रास्ता था। ठीक, उसी क्रम में हम लोग देखे थे कि वो कालीकट के तट पे आया था, यहाँ के राजा जमोनिन से मिला था, ठीक है, और यहाँ के सामान को वहाँ पे बेचा था। ठीक, इसके बाद हम लोग देखते हैं कि पुर्तगाली के भी कुछ कुछ गवर्नर आते हैं। ठीक है, अल्मीडा आते हैं, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा, नीति लगाता है ब्लू पॉलिसी का। ठीक है, और यहाँ पे थोड़ा सा लूट टाइप का वो लोग थे, पुर्तगाली जो थे ना लुटेरा थे। वो क्या करते थे, अरब के देशों को जो भी व्यापार करने के लिए आते थे उसको लूटते खसोटते थे। इसी क्रम में वो लोग गुजरात मिस्र सब के व्यापारी सबको भी खूब तरह से लूटा उठा। इसी में आते हैं आपको अल्फांसो डी अलबुकर। ठीक है, कोचीन को राजधानी बनाएगा। ठीक है, और क्या करता है, भारत की महिलाओं से शादी करने के लिए कहेगा और ब्लू वाटर पॉलिसी को ख़त्म कर देता है। गोवा को जीतता है यूसुफ आदिल खान से। फिर नैनो दी कुन्हा आएगा, गोवा को बनाएगा क्या, राजधानी बनाएगा। तो अभी तक हम लोग बिहार की स्थिति में देखे हैं कि बिहार कहते हैं, सॉरी, अभी तक भारत की स्थिति में हम लोग देखे हैं कि भारत के स्थिति में जो है ना वो पुर्तगाली का ही राज है। अभी भारत में कौन है, पुर्तगाली है। तो दबदबा अभी सिर्फ और सिर्फ बिहार के इस जगह से लेकर कोचीन से लेकर गोवा तक, ये महाराष्ट्र सब क्षेत्र किसका है, पुर्तगाली का। तो इधर दबदबा किसका है, पुर्तगाली का है। कहाँ, ये लोग यहाँ पे पुर्तगाली है और यहाँ पे क्या है, स्पेन है। ठीक है, और इधर क्या है, इंग्लैंड है। ठीक है, और ये बहुत बड़ा बना दिए, छोटा होता है। और यहाँ पे क्या है आपका नीदरलैंड, एम्स्टर्डम जिसकी राजधानी है, नीदरलैंड जिसको हम लोग हॉलैंड भी कहते हैं। ठीक है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, डच कहते हैं। इसी को हम लोग डच भी कहते हैं। तो अभी दबदबा सिर्फ पुर्तगाल का है, जो कि एक तरह का लुटेरा है और यहाँ से लूट लूट के क्या कर रहा है, ले जा रहा सारा मसाला उसाला। कोशिश किया था काली तट पे भी बनाने के लिए, लेकिन जमोनिन उसको बनाने के लिए नहीं दिया। लेकिन जमोनिन के मरने के बाद काली तट भी बनाएगा और सेना मुख्यालय भी बना देता है कहाँ, कोचीन में, जो वहाँ उसकी राजधानी रहती है। लेकिन अभी यूरोप से किसी का मजाल नहीं था कि जो भारत में व्यापार कर सके। लेकिन देखिए, जो चीज़ यहाँ से पुर्तगाली ले जाता था खरीद के, मसाला उसाला, वही चीज़ को बेचता था। किसको, तो डच को और इंग्लैंड को, दुगुना दाम में। लेकिन डच इंग्लैंड वाला चाह के भी इंडिया नहीं आ सकता था, कहा कि साला ई था, इसका व्यापार था, इसका कब्जा था। ठीक है, और इसके नौसेना के सामने में डच इंग्लैंड का कोई चलता नहीं। तो ये लोग चुपचाप इसी से खरीदता था। ये यहाँ से खरीद के पुर्तगाली जाते थे और डच वाला इसी लोग से खरीदता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, इस क्रम में, और स्पेन का कारोबार चल रहा था आपका कहाँ, अमेरिका से। इस क्रम में स्पेन का बहुत ज़्यादा विकास होगा और स्पेन के अधीन चल जाएगा कौन, पुर्तगाल। यानी कि नहीं, हम लोग का देखते हैं कि अभी बिहार बंगाल का अधीन चला गया, उसी तरह से स्पेन का अधीन चला जाता है क्या, पुर्तगाल। 1580 का घटना है कि पुर्तगाल पे भी कब्जा वर्चस्व हो जाता है स्पेन का। ठीक, तो अब क्या होता है, ऐसे खेल ही खेल में 1586 ईस्वी में एक स्पेनिश जहाज का बेड़ा रहता है। उस बेड़ा का नाम रहता है आर्मीडा। इस जहाज का, एक जहाज का बेड़ा होता है जो नेतृत्व करता है ना, उसी के नाम पे रहता है। ठीक है, जैसे नेपोलियन सेना का नेतृत्व करेगा तो नेपोलियन का सेना, तो अल्मीडा का जहाज का बेड़ा रहता है। ये रहता है किसका, स्पेन का। ठीक, और स्पेन का जब ये बेड़ा को, इसके बेड़ा से भिड़ंत होता है किससे, इंग्लैंड को। इंग्लैंड लड़ता है और इंग्लैंड जीत जाता है और स्पेन के इस बेड़ा जहादी बेड़ा को ख़त्म कर देता है। तो जो स्पेन अब हार गया, तो स्पेन को इधर धो ही दिया ना। आप स्पेन किस मुंह से कहेगा कि मेरा ही अधिकार है। अब ये रास्ता खुल गया सबके लिए। ठीक है, जो रास्ता को घेरे रखे था उसी को थकुच दिया इंग्लैंड। तो रास्ता के लिए कोई भी आप जा सकता है, आ सकता है। तो ये रास्ता सबके लिए ओपन हो गया। लेकिन इंग्लैंड और डच के पास अभी भी उस तरह का नौसेना नहीं था जो कि ये लोग आके यहाँ के पुर्तगाल से भिड़ जाए। तो इस क्रम में सबसे पहला जो दायित्व उठाएगा वो उठाएगा कौन, डच।
देखिए कहीं कहीं लिखाएगा 1595 और कहीं कहीं लिखाएगा 1596। काहे कि 1595 के लास्ट में आया था, ठीक है, तो आते आते इसको 96 हो गया था। तो यहीं पर आया था एगो डी हॉटमैन नाम का जो एक डच यात्री होगा, वो क्या करेगा। देखिए यहाँ पे है आपका इंडोनेशिया, ठीक है, सुमात्रा हो गया, इंडोनेशिया इसकी द्वीप हो गई। यहाँ पे आपका श्रीलंका हो गया, जिसको क्या किया पुर्तगाली अभी तक लिया हुआ है। पुर्तगाली इसको जीता था ना, श्रीलंका सबको, पुर्तगाली श्रीलंका सबको जीता है। तो ये स्थिति है अभी पुर्तगाली का, इधर भी खाली है, ठीक। तो डच जो आएगा, तो डच में क्या होता है कि डच में एक डच ईस्ट इंडिया कंपनी का स्थापना होती है। जैसे हम लोग ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं ना, इंग्लैंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी इसलिए बोलते हैं कि देखिए ये पूरब में है और ये लोग क्या है ईस्ट में है। ये देखिए ये क्या है पूरा यूरोप को किस भाग में बसा हुआ है ये सब भारत, ईस्ट पूरब में। इसीलिए कहता है कि पूरब की ओर राज करने वाले कंपनी को हम लोग बोले ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट मतलब क्या पूरब, तो पूरब की ओर जो राज करेगा उसको हम लोग क्या बोले ईस्ट इंडिया कंपनी। तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहेगा, पुर्तगाल ईस्ट इंडिया कंपनी भी रहेगा और अंग्रेज का भी ईस्ट इंडिया कंपनी रहेगा। तो अब आएगा डच का एक यात्री, उसका नाम है डी हाउटमैन। ये क्या करेगा, आएगा ना चुपचाप, तो आएगा तो कहाँ पे है, यहाँ पे आएगा इंडोनेशिया पर, ठीक है। इंडोनेशिया के सुमात्रा और इंडोनेशिया के वाटेन, ये होते हैं वाटेन, ये और सुमात्रा, यहीं पे आता है हाव भाव लेने के लिए कि आखिर इंडिया में इस सब जगह पे चल क्या रहा है। तो पहला डच यात्री जो आएगा वो डी हाउटमैन आएगा, लेकिन इंडिया नहीं आया है कहाँ, सुमात्रा के द्वीप पर। सुमात्रा आया है और वाटेन आया है, ठीक है। तो ये जगह पे आएगा डी हाउटमैन आएगा, ठीक। तो पहली बार डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो इसको यहाँ से हाव क्या पता चलता है कि इसको हाव पता चलता है कि अरे भाई यहाँ तो पूरा पुर्तगाल ले रखा है, क्या पश्चिमी साइड तो पूरा पुर्तगाल का है ना। तो यहाँ से जब ये लोग जाता है तो डच में अपने सरकार से वो कहवा के एक कंपनी का स्थापना करता है, ठीक। 1602 ईस्वी में कंपनी का स्थापना होगा। और वही कंपनी जब आएगी, डच वाली जो कंपनी आएगी, वो 1605 में यहाँ पर होता है मछलीपट्टनम, ठीक है। मछलीपट्टनम यहाँ ना, मछलीपट्टनम में यहाँ पे क्या करता है, अपना कोठी बनाता है। तो डच की पहली कोठी बनेगा मछलीपट्टनम। इस साइड नहीं बनाता क्या कि पुर्तगाल सब है, और इस साइड बनाता है पूर्वी साइड, क्या कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे इसके सुमात्रा से भी नज़दीक है यहाँ से, और यहाँ बनाता है ये अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में। लेकिन अपना जो मुख्यालय बनाएगा ना, देखिए फैक्ट्री मतलब क्या होता है ना कि देखिए उस समय फैक्ट्री का अर्थ समझिए कि सामान प्रोडक्शन अति नहीं बन रहा है, एक तरह का घर बना है जहाँ से बाहर से सामान कलेक्ट करेगा, इस जगह पे रखेगा, फिर जहाज लाएगा यहाँ पे, इस सारा सामान को वहाँ भरेगा और ले जाएगा, ठीक है। एक तरह का घर हो गया, महल टाइप का, ठीक है, जहाँ पे गोदाम हो गया। तो फैक्ट्री मतलब समझिए कि एक तरह का गोदाम। तो 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपना गोदाम बनाया, ठीक है। लेकिन जो अपना सैनिक अड्डा बनाएगा वो बनाएगा नागपट्टनम में। इसी के नीचे है नागपट्टनम, जिसका आपको याद होगा कि आप लोग को हम लोग बताए थे कि जब चोल बढ़ा रहे थे तो चोल में थे कालीकाल जो था, कावेरीपट्टनम का, नागपट्टनम का, जितना भी था नदी किनारे बसे हुए शहर का निर्माण करवाया था। तो यहीं पर था नागपट्टनम, ठीक है। नागपट्टनम में ये अपना मुख्यालय बनाएगा, कौन, डच लोग। तो डच देखिए, डच 1596 में आया, कौन आया, हाउटमैन आया, और कहाँ पाया, सुमात्रा और वाटेन में, यानी कि इंडोनेशिया के द्वीप पर आया। और जब 1602 में यहाँ पे इसकी कंपनी का स्थापना हो गई, तब ये लोग क्या 1600 फिर आया और यहाँ पे 1605 में मछलीपट्टनम में अपना कारोबार शुरू कर दिया। तो इंडोनेशिया से ये करता था मसाला का व्यापार, इंडोनेशिया से ये लोग करते थे, खूब मसाला का व्यापार करता था। लेकिन इसको पता चला था कि भारत में जो है ना सूती वस्त्र बहुत है, क्योंकि हम लोग सिंधु सभ्यता से ही कपास का उत्पादन कर रहे हैं, तो सूती वस्त्र बहुत है। और सूती वस्त्र के क्रम में अब पता चलता है कि इसको बिहार से ना सोरा बहुत प्राप्त होता है, जिससे अफीम बनता है, ठीक है, सोरा बहुत प्राप्त होता है। तो ये लोग क्या करता है, यहाँ से धीरे धीरे उड़ीसा, बंगाल, अब बिहार में कहाँ, पटना। तो पूछेगा कि बिहार में पहली फैक्ट्री किसकी स्थापित हुई थी, पुर्तगाल की नहीं, डच की हुई थी।
ये क्वेश्चन पूछा था बीपीएससी में कि बिहार में सबसे पहला फैक्ट्री कौन स्थापित किया था, और डच किया था, कहाँ, पटना में। तो डच क्या किया था, धीरे धीरे जितना भी पूर्व, नहीं पटना में नहीं किया था, बिहार के अंदर क्या था? हाँ लेकिन डेट मालूम नहीं था, क्या चीज़, डेट मालूम नहीं था किसको, पुर्तगाली पुर्तगाली स्थापित किया है, नहीं पुर्तगाली से पहले डच करेगा, काहे कि पुर्तगाली अभी इधर नहीं बढ़ेगा, पुर्तगाली इधर बढ़ना शुरू करेगा 1661 के बाद इधर से बढ़ना शुरू करेगा। क्या पुर्तगाली सबसे पहले स्थापित किया, डेट नहीं दिया हुआ था, था? डेट का लिखा हुआ था, संभावित नहीं है। हाँ तो ये था कि डच के बारे में दिया गया कि पटना में सबसे पहली फैक्ट्री क्या गया, पूर्वोत्तर साइड में कौन किया है, डच किया है, पटना में पहली फैक्ट्री स्थापित, काहे कि पूर्वी भाग को यही लेगा, ठीक है, इधर ये लड़ना चाहता नहीं है, और इधर क्या होता है, इस साइड को लेगा। धीरे धीरे जो डच के जो आएंगे जो गवर्नर सब, वो क्या करते हैं, पुर्तगाली से ये भी छीन लेता है, श्रीलंका छीन लेगा, ठीक है, मलास्का और श्रीलंका छीन लेगा, मलास्का छीन लेता है 1641 में, और श्रीलंका छीन लेगा 1658 में, ये दोनों चीज़ छीन लेता है, कहाँ, पुर्तगाली से। तो पुर्तगाली से छीनने का मतलब क्या कि पुर्तगाली से इसका नौसेना ज़्यादा मजबूत था, तो धीरे धीरे एक एक करके देखिए डच क्या किया, हावी हो रहा पुर्तगाली पर, और एक एक लाइन से इसको संभाल रहा है पूरा पूर्वोत्तर साइड को, ठीक है, इस एक लाइन से पूर्वोत्तर साइड को संभाल रहा है। लेकिन डच यहाँ पे टिक नहीं पाता है, क्यों, कारण होता है कि अंग्रेज का आगमन होगा, कब, 1600 ईस्वी में, और अंग्रेज की सेना डच की नौसेना से ज़्यादा मजबूत थी। और दूसरा, डच जो नहीं भारत में चलने का कारण था, तो पहला कि अंग्रेज का नौसेना मजबूत था, ठीक है, अंग्रेज का नौसेना मजबूत था, डच उसके सामने टिक नहीं सकता था। दूसरा कि डच दिलचस्पी नहीं लिया भारत में, डच जो है ना वो भारत में दिलचस्पी ही नहीं लिया, कारण काहे कि इसकी जो कंपनी थी ना वो सरकारी कंपनी थी, जबकि पुर्तगाली और इंग्लैंड की जो कंपनी है वो क्या है, प्राइवेट कंपनी है। तो पुर्तगाली की प्राइवेट कंपनी है, हाँ गवर्नमेंट है, नहीं गवर्नमेंट है, प्राइवेट है पुर्तगाली की, और क्या कहता है इंग्लैंड की भी क्या है, प्राइवेट है, और डच जो है क्या है, डच है आपका सरकारी कंपनी। तो डच जो सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी उस हिसाब से चल नहीं पाया, क्योंकि उसमें सरकारी कंपनी का एक्सप्लेन करते क्या क्या हाल है। और दूसरा कि डच वाला को यहाँ पर दिलचस्पी नहीं लेने का मतलब हो गया कि डच वाला जो है ना मसाला के व्यापार पर ज़्यादा, क्या हुआ, नहीं डच बोलो क्या हुआ, सरकारी और प्राइवेट पता कैसे लगा, सरकारी देखो प्राइवेट होता है कि प्राइवेट में लोग शेयर लगाता है, जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो अंग्रेज का है ना, वो में 217 आदमी मेंबर शेयर लगाया था, ठीक है। अब BSNL में कोई शेयर लगा दिया नहीं ना, जैसे जियो में लोग शेयर लगाता है। तो जैसे मान लीजिए हम कोई कंपनी खोले, सिर्फ अपना पैसा खोले तो मेरा अपना हो गया, अब इसमें से सब 10-10 रुपया लगा के खोलेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ये प्राइवेट तरह का हो गया, प्राइवेट तरह का हो गया ना। तो कोई एक कंपनी होता है जो सरकार के अधीन होती है, और इंग्लैंड की जो कंपनी है वो क्या होती है कि इंग्लैंड की कंपनी में खुद जो रानी जो थी एलिजाबेथ, वो खुद अपना शेयर लगाई थी, पुर्तगाली को भी तो वो भेजा था, हाँ राजा शेर लगाया था, पुर्तगाली को भेजा था घूमने के लिए, यहाँ देखने के लिए। लेकिन पुर्तगाली का जो सेना है ना, कंपनी का स्थापना करवाया था, उसमें अपना वहाँ का जो राजा है वो अपना शेर लगाया था, सब मिल के खुलवाया था वहाँ, देखो। और धीरे धीरे क्या होता है कि वहाँ पे खुद ना राजा का आक्रमण कर लिया स्पेन वाला ना, तो वो लोग का जो कंपनी है, जैसे एलिजाबेथ वहाँ की सबसे हेड थी, लेकिन कंपनी में शेर लगाई। तो वैसे ही पुर्तगाल के जो राजा थे सब थे ना, वो सब मिल के एक कंपनी खोला, जो कि यहाँ क्या करेंगे, व्यापार करेंगे। उसकी भी कंपनी क्या है, प्राइवेट है। एक ही जो प्राइवेट कंपनी होगा वो टिकेगा इंडिया में कुछ दिन तक, और जो सरकारी कंपनी होगा यहाँ से निकल लेगा। जैसे डेनमार्क की सरकारी कंपनी थी, यहाँ से निकल लेगी सब कुछ बेच बाच के। तो डच यहीं पर आएगा, और डच का नहीं टिकने का कारण क्या था कि डच को इसमें दिलचस्पी ही नहीं लिया, काहे कि पहले से मारा मारी हो रहा है, अंग्रेज का भी आ गया, ठीक है, अंग्रेज भी आ गया यहाँ पे, और तो ये कहाँ से यहाँ से टिकता, ठीक है। तो इसका तो देखिए सबसे पहले कि डच 1596 में डच का एक व्यक्ति आएगा हॉटमैन, और हॉटमैन आएगा और कहाँ जाएगा, हॉटमैन बात अथी सुमात्रा और बांटेन। डच की जो पहली फैक्ट्री स्थापित होती है 1605 में, कहाँ, मछलीपट्टनम में। डच की जो मुख्यालय होता है वो कहाँ होता है, नागपट्टनम में होता है। नागपट्टनम के बाद ये लोग क्या पूर्वी साइड ही करने का एक रीजन क्या था, क्योंकि पुर्तगाली का यहाँ पे कब्जा हो चुका था, ठीक है।
डच का यहाँ से जाने का कारण क्या था कि डच की कंपनी सरकारी थी, दूसरा कि अंग्रेज के सामने इसका नौसेना कमज़ोर था और इसका दिलचस्पी भी नहीं यहाँ था। ठीक है, सूती वस्त्र और सोरा के लिए ये पटना में भी अपना फैक्ट्री स्थापित करता है। ठीक, उसके बाद देखिए बाद में क्या होगा, जब अंग्रेज आएगा, अंग्रेज तो 1769 को एक युद्ध होगा, उसका युद्ध का नाम करते हैं बेदरा का युद्ध। ठीक है, और बेदरा का युद्ध में जब अंग्रेज लड़ेगा, अंग्रेज डच क्या होगा, हार जाएगा और अंग्रेज जीत जाता है। तो डच कहता है कि इसको छोड़ देता है भारत को और अपना सारा फोकस रखता है इंडोनेशिया से, और ये इंडोनेशिया से ही व्यापार करता है। ठीक, तो 1498 के पुर्तगाली के बाद कौन आया है भारत? डच। अब कौन आएगा? अंग्रेज। अब आएगा अंग्रेज। देखिए डच समझ में आया ना, अब देखिए अंग्रेज समझिए। देखिए क्या हुआ, देखिए अब हम लोग देखते हैं कि भारत में मारामारी है। भारत में 2 आदमी आ चुका है रहने के लिए, एक वो डच वाला और एक पुर्तगाली वाला, और यहाँ पर है आपका इंग्लैंड। ठीक, इंग्लैंड में सभी आदमी मिल के 217 आदमी मिल के एक टीम बनाता है, एक कंपनी टाइप का। उस कंपनी का नाम रखता है मर्चेंट एडवेंचर। मर्चेंट एडवेंचर मतलब होता है ये पानियों, एडवेंचर मतलब किसी नई तरह का खोज करना। ठीक है, तो नई तरह का जो खोज करेगा ना, तो मर्चेंट मतलब क्या, नौसेना का जहाज़ी का बेड़ा जो नई जगह का खोज करेगा जहाँ पर इसका व्यापार हो सके। ठीक, तो इस व्यापारी के क्रम में उस 217 आदमी मिलके, उसमें रानी एलिजाबेथ का भी क्या होता है, हक रहता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, इंग्लैंड में क्या होगा, एलिजाबेथ प्रथम कहाँ की महारानी है? इंग्लैंड की महारानी कौन है? एलिजाबेथ प्रथम। कोई एक होगा नहीं, कौन नहीं, जब शेयर मार्केट होता है तो एक मेन कौन होगा? एक मेन तो एलिजाबेथ प्रथम है। नहीं, शेयर में लड़ाई क्यों होगा ना, तुम अगर 10 रुपया लगाई हो तो हम जितना तुम्हारा इनकम होगा, अच्छा साझेदारी बनाई हो, किसी ने 3000 रुपया 6 महीने के लिए लगाया और कोई 2000 रुपया 12 महीने के लिए लगाया, तो जितना लगाएगा उसको उतना मिलेगा ना, तो काहे लड़ाई होगा? नहीं, तब देखिए तो इंग्लैंड की रानी थी कौन? एलिजाबेथ प्रथम। अब भारत का इस समय शासक था कौन? अकबर। ठीक है, भारत का शासक तो कौन था? अकबर। तो 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को, ठीक है, एलिजाबेथ से क्या होता है, परमिशन लिया जाता है कंपनी को परमिशन दिया जाता है। कंपनी खूब कहता है कि हम चाहते हैं कि जैसे पुर्तगाली डच सब जो करता है ना व्यापार, वैसे हम भी करना चाहते हैं व्यापार, हम भी व्यापार करना चाहते हैं, लेकिन व्यापार करेगा कैसे? ठीक है, जगह खाली रहेगा तब ना, जगह तो भरा पड़ा है यहाँ पर। ठीक है, तो वहाँ से इस एक आदमी चल के आएगा वहाँ से, उस आदमी का नाम रॉल्फ फ्रेंच। इस आदमी का नाम रखेगा रॉल्फ फ्रेंच। ई आएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर आता है ऐसे टहलने के लिए। कहीं भी हम कंपनी खोलेंगे तो हमको निरीक्षण करना होगा ना जी, लोकेशन देखना होगा ना, तो लोकेशन देखने के लिए आता है, लोकेशन देखने के लिए कि कहाँ क्या है नहीं है, ऐसे देखा उखा घूम फिर लिया, ऐसे पुर्तगाली है डच है सब कुछ देख लिया और पता चला कि अकबर है रे, यहाँ पर शासन कौन कर रहा है? अकबर कर रहा। गया वापस चले गया, ठीक, वापस चले गया और कंपनी इसको दे रखा था अधिकार पत्र, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। यही जो मर्चेंट एडवेंचर होगा, इसी का नाम क्या होगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। इसी का नाम क्या पड़ेगा? ईस्ट इंडिया कंपनी। यही ईस्ट इंडिया कंपनी को रानी एलिजाबेथ है ना, ये 15 साल का एक करार देता है, चार्टर देता है। करार मतलब 15 साल का, चार्टर मतलब क्या कि जाओ करना, नौकरी का थी, बिजनेस करेगा तो 15 साल तुम करेगा। 15 साल में तुम क्या क्या करेगा, तो अपना किला कोठी उठी बना लेना, ठीक है। कोई ज़्यादा तुमसे झगड़ा करेगा तो उससे तुम झगड़ा भी कर लेना, ठीक है, मतलब झगड़ा कर लेना, ठीक है। और कोई तरह का होगा तो मतलब कि चार्टर देने का मतलब क्या हो गया कि जो हम बात कहे हैं, अगर वो बात वो कंपनी कर रहा है तो कंपनी को अगर कोई तरह का प्रॉब्लम होगा तो संभालेगा कौन? एलिजाबेथ प्रथम, ठीक। नमूना लेने के लिए आ गया रॉबर्ट फ्रिंच, ठीक। रॉबर्ट फ्रिंच जब नमूना लेने के लिए आया तो पता चला क्या कि यहाँ पे भरा पड़ा है, खोल तो नहीं सकता है। गया, एलिजाबेथ बेचारी का मृत्यु हो गया, कब? 1608 में।
इसकी मृत्यु हो गई एलिजाबेथ प्रथम की। जेम्स प्रथम यहाँ का राजा बना। कहाँ का? इंग्लैंड का राजा बना जेम्स प्रथम। जेम्स प्रथम क्या बोला कि देखो लड़ाई झगड़ा मत करना, ठीक। किसको भेजे? तो पता चला कि अकबर महान है वहाँ पर शासक, ठीक है, अकबर महान है शासक। तो भेजा, कहा कि जिसको फारसी आता हो, कहा कि मुगल का भाषा ही था क्या? फारसी। मुगल का भाषा था फारसी। तो फारसी में आया, फारसी में कौन है? हेक्टर, हेक्टर करते हैं, कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस क्या करता है? 1608 ईस्वी में यहाँ से चलेगा, ठीक, परमिशन लेने के लिए, कि अकबर से परमिशन लेंगे, ठीक है, कि हम परमिशन लेंगे कि देखिए ये सबसे शरीफ जो है ना, देखिए जो सबसे शरीफ रहेगा वो राज करेगा। पुर्तगाल आया था तो लूट मार करने के लिए, नहीं चलेगा। ये सबसे शरीफ है, एकदम आया है चुपचाप, कहीं कोठी नहीं खोला है, परमिशन लेने के लिए आया है कि जो महान शासक है यहाँ पर उससे भाई चुपचाप परमिशन लेंगे, वो परमिशन देगा खोलने के लिए, तब खोलेंगे, नहीं तो नहीं खोलेंगे, ठीक। तो चुपचाप देखिए कितना परमिशन लेने के लिए आया है। कैप्टन हॉकिंस जेम्स प्रथम का चार्टर्ड एक्ट लेके पहुंचता है अकबर के पास, लेकिन इसको क्या पता चलता है कि अकबर बेचारा तो पहले ही चल बसा, एलिजाबेथ प्रथम से भी पहले चल बसा। 1605 में बेचारा मर गया है, ठीक है। और इसके जगह पर गद्दी पर बैठा है आपका कौन? जहांगीर। कहता है कि जहांगीर से मिलेंगे, पता चलता जहांगीर से। तो ये जो हॉकिंस आता है ना, ये आता है यहाँ पे सूरत पे, सूरत एक जगह है, सूरत पे आता है। और अकेला नहीं आता है, जहाज़ों का एक बेड़ा लेके आता है, जहाज़ों का ना एक बेड़ा लेके आता है। उस जहाज़ का नाम आता है, जो जहाज़ का नेतृत्व करता है बेड़ों का, उस जहाज़ का नाम आता है हेक्टर। हेक्टर। और रॉबर्ट फिंच जिस जहाज़ से आया था, उस जहाज़ का नाम था रेड ड्रैगन। रेड ड्रैगन, ड्रैगन। तो पहले पूछेगा कि भारत आने वाले प्रथम ब्रिटिश जहाज, तो रेड ड्रैगन, जिससे रॉबर्ट फ्रिंच आया था। कैप्टन हॉकिंस किससे आया? हेक्टर नामक जहाज से। कैप्टन हॉकिंस आया अकबर के दरबार में, इसको पता चला अकबर मर गया, जहांगीर से मिलना है, जहांगीर से मिलना है, सूरत पहुंच चुका है, आगे बढ़ता है। जहांगीर का कहाँ रहेगा? जहांगीर सोचा होगा आगरा में रहता होगा, आगरा में जहांगीर, ठीक है। जहांगीर बेचारा आगरा में है, अकबर का खेल खत्म। पता चलता है कि जहांगीर घूमने के लिए गया है, कहाँ? अजमेर, ठीक। तो कोई भी आदमी यही कहीं चाहिए तुरंत थोड़ी मिल लेगा, उसके लिए इंतजार करना पड़ेगा ना। रुकता है आराम से कि मिलिए कि जाएंगे। अजमेर से जहांगीर घूम के आता है, कौन है रे? बुलाओ, पेश करो दरबार में। आता है हॉकिंस, ठीक है। हॉकिंस आया जहांगीर के दरबार में, पेश हुआ आगरा में। कहाँ पेश होगा? तो आगरा में होगा, ये याद रखिएगा। एक एक पॉइंट पूछेगा कि जहांगीर किस जहाज से आया, कहाँ पे मिला थी, हॉकिंस किस जहाज से आया, कहाँ पे मिला जहांगीर से? आगरा में मिला। बुलाओ, कौन है? जहांगीर। हाँ, जहांगीर बुलाया, आया हॉकिंस, ठीक है। साला बोला फारसी में, जहांगीर खुश नहीं, अरे साला देखो तो रे सबको है, देखो ये बाहर से आया है, देखो इसको फारसी आता है, हम बहुत खुश हुए। खूब जहांगीर खुश होता है, कौन है? देखो देखो ये फारसी बोल रहा है, गोरा आदमी फारसी बोल रहा है ना। तो इसको बोलता है कि अरे तुम तो हमको बहुत अच्छा लगा, यहीं बस न जाओ, आगरा में ही बस जाओ, तुमको बहुत अच्छा लगा। तो खाने का टेंशन मत लो, तुमको हम देते हैं, ठीक है, तुमको पैसों भी हम देंगे, बस जाओ यहाँ, तुमको बहुत अच्छा लगता है, ठीक। तो इसको दिया 400 का मनसब, मतलब कि तुम कमाओ, खाना खाओ नहीं, तुमको रहो यहीं पर, तुमको कोई दिक्कत नहीं है, तुमको 400 का मनसब देते हैं। कहा कि तुम हमारा मुँह लिया, कहा कि तुम लोग फारसी भाषा में बोला है। अब फारसी भाषा में बोला है कौन? अंग्रेज। तो कहा कि लो तुमको अंग्रेजी खां का भी उपाधि देते हैं, इंग्लिश खां का उपाधि भी दे दिया, ठीक है, इंग्लिश खां की उपाधि भी दे दिया। कहा कि 400 का मनसब भी देता है, हो भाई तुम बस न जाओ आगरा में, बस जाओ। उसको बहुत विनती किया हॉकिंस को, ठीक है। तो हॉकिंस फूल गया कि बताइए भारत का बड़का सुल्तान जहांगीर हमको इतना मान रहा है, 400 रुपये दिया मनसब का, ठीक है। मनसब बहुत बड़का पद होता था जो अकबर चालू किया था, ठीक है। 400 का मनसब भी हमको दिया, आगरा में रहने के लिए विनती भी कर रहा है, अंग्रेजी खां का उपाधि दिया, मतलब क्या हमको खूब मान रहा है। तो अपने अपने सैनिक जहाज के साथ जितना भी आदमी आया था, कहा कि देखो राजा परमिशन दे दिया है, खोलो रे कोठी खोलो। सूरत में कोठी खोलने के लिए तैयार हो जाता है, ठीक है। 1608 में ये सूरत में कोठी खोलना स्टार्ट करते हैं, ठीक।
कोठी मतलब क्या है, गोदाम बनाना स्टार्ट करते हैं। जैसे गोदाम बना रहा था कि यहाँ पे कौन है, पुर्तगाली का कब्जा है इस तरफ। पुर्तगाली सब कहता है ये कौन आ गया, कौन बना रहा है गोदाम, है हल्ला उल्ला करने लगा पूरा पुर्तगाली सब, ठीक है। और यहाँ के जो व्यापारी थे गुजरात सब के खूब हल्ला उल्ला करने लगा पूरा। जहांगीर के पास पता चला ए हल्ला हल्ला हो रहा है, क्या हो रहा है, कौन रहा है, कहा कि इंग्लिश खा जो इसको आप उपाधि दिए थे वो अथी क्या बना रहा है, कोठी बना रहा है, ठीक है। तो जहांगीर है तुमको हम कहा अगर हम बसने के लिए कहे थे ना, और तुम चल गया वहाँ झूठ मूठ का काम करने के लिए ना, तुमको तो हम आगे ना बसने के लिए, क्या कर दिया झूठ मूठ का बताओ, हल्ला हल्ला का मचा दिया, छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो, जाओ 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 इंग्लैंड जाओ, तुम झूठ मूठ का फंसा दिया यहाँ, ठीक है। तो इसको तो अंग्रेज का लेकिन मन में था, ठीक है। तो बेचारा के मन में था कि सूरत में बसाए, स्टार्ट ही करने वाला था कि इसको बनाने तो पुर्तगाल दिया नहीं, तो क्या करता, चुपचाप आके मुस्लिमपट्टनम, जिसको मछलीपट्टनम कहते हैं, मुस्लिमपट्टनम में 1611 में अपना फैक्ट्री स्थापित कर दिया। तब तक हॉकिंस चला गया, ठीक है। तब तक जो बचा था कहा कि नहीं नहीं कहीं ना कहीं टिकिए जाएंगे, ठीक है। कहीं ना कहीं लटक गया, बस में नहीं चढ़ने के लिए नहीं मिलता तो कहीं ना कहीं लटक जाता है, तो मुस्लिमपट्टनम में लटक गया, मुस्लिमपट्टनम में अटक गया ये लोग, ठीक है। लेकिन इसको मन नहीं मान रहा है बेचारा को, कहा कि इसका क्या है सूरत मेन, ठीक। उसके बाद कैप्टन हॉकिंस के जाने के बाद एक आता है कैप्टन, उसका नाम आता है कैप्टन क्या, बेस्ट, कैप्टन बेस्ट। देखिए बेस्ट है तो बेस्ट की तरह काम करेगा, ठीक है। ये अपना पूरा दल फौज के साथ आएगा, मुस्लिमपट्टनम में रुकेगा, पता चलेगा कि हम लोग वहाँ फैक्ट्री पहले बना रहे थे सूरत से, ठीक है। और सूरत नज़दीक पड़ता है ना इंग्लैंड से, ऐसे घूम के जाएगा, यहीं से नज़दीक पड़ेगा। तो ये क्या करता है, सूरत जाएगा, कहेगा पाक साला कौन तुमको भगाया था, चलो तो देख लेते हैं। जाएगा तो पुर्तगाली सब वहाँ आता है, अब पुर्तगाली से जाके उलझ लेगा तो पुर्तगाली को मार देता है, पुर्तगाली को सबको हरा देगा। जहांगीर के पास पहुँचेगा ये बात कि देखिए ना ये सब जो है ना वो पुर्तगाली को हरा दिया है, ठीक है। तो कहा कि कौन अंग्रेज रे, कहा कि वही जो हॉकिंस को दिए थे उपाधि वही वाला है। कहा कि तब छोड़ दो, खोलने दो फैक्ट्री, ठीक है। जो फैक्ट्री है ना खोलने दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक। तो जो अंग्रेज लोग यहाँ शुरू किया था वही फैक्ट्री को पुनः ये 1613 में इसको स्थापित कर दिया, ठीक। तो यहाँ क्वेश्चन, अंग्रेज की पहली फैक्ट्री 1608 में कहाँ खोली गई, सूरत में। भले नहीं बाद में नहीं खोल पाया, हल्ला उल्ला होने लगा। अंग्रेज की दक्षिण की पहली फैक्ट्री तो मुस्लिमपट्टनम 1611 में, अंग्रेज की आधिकारिक फैक्ट्री 1613 में, ठीक। अधिकारी मतलब कि जहांगीर के परमिशन के द्वारा खोला गया, यानी कि मोदी परमिशन दिया तो खोल लिया। तो 1613 में खुल गया, यहाँ तक हो गया पूरा कामकाज। हॉकिंस चला गया, ठीक है। एक और आया, ठीक, कौन, सर टॉमस रो, सर टॉमस रो, इसको भी भेजा जेम्स प्रथम। और इस समय जेम्स प्रथम जो है ना अनिश्चितकालीन कर दिया कि तुम लोग भारत में पूरा राज करेगा, मतलब पूरा तुम लोग भारत में ना जितना दिन तक व्यापार करना ना उतना दिन तक करो, ठीक है। जैसे एलिजाबेथ प्रथम क्या की थी, 15 साल के लिए की थी, ये बोला कि नहीं तुमको जितना करना है ना करो राज, ठीक है। जेम्स प्रथम दे देते हैं लो। सर टॉमस रो आता है, कहाँ है रे जहांगीर, जहांगीर से मिलने के लिए चल देता है, ठीक। तो आता है आगरा, लेकिन जहांगीर उस समय आता है कहाँ, अजमेर में। जहांगीर आता है अजमेर में अपना बेटा खुर्रम के साथ, उसका कौन बेटा है, शाहजहां के साथ वो रहता है अजमेर में, ठीक। तो कैप्टन हॉकिंस आता ही, सर टॉमस आता है, कहा था जहांगीर कहाँ है, पता चलता आगरा में, अजमेर में, अजमेर जाता है, जहांगीर से मिलता है। तो जहांगीर कहता है कि हुजूर फैक्ट्री और चाहते हैं खोलने के लिए, तेरी जगह उगह परमिशन दी है। जहांगीर कहता है अलाउ नहीं करता जहांगीर कि देख कितना जगह खोलेगा, वहाँ खोला तो है, जगह परमिशन नहीं देगा। लेकिन खुर्रम वहाँ आता है, खुर्रम कहता है कि पप्पा दैन दो खोले ला, ठीक है, की दिक्कत है, आधा आधी पैसा ले लीजिए इससे। तो कहता है कि ठीक है फैक्ट्री खोलो, जितना कमाएगा ना आधा आधी दे देना, ठीक है। तो शाहजहां के कहने पर जहांगीर दे देगा इसको खोलने के लिए फैक्ट्री, ठीक है, सर टॉमस रो को। ये अगर हम प्रेजेंट नहीं था तो बेचारा कुछ नहीं मिला, इंग्लिश ना खा का उपाधि नहीं मिला, ना कुछ नहीं मिला, इसको खोलने के लिए परमिशन मिल गया। जब अंग्रेज को खोलने का परमिशन मिल गया तो अंग्रेज जहाँ जहाँ उसको सुविधा मिला वहाँ खोलेगा अब अंग्रेज फैक्ट्री। धीरे धीरे अंग्रेज रह रहा है। यहाँ तक का घटना समझ में आया ना। देखिए अब अंग्रेज क्या करेगा, अब तो 27 में मर जाएगा जहांगीर भी ना, अब तो शाहजहां गद्दी पर रहेगा। यहाँ तो रबर फिर सब आ गया। अब देखिए क्या होता है, 1632 याद रखिएगा, 1632 में यहाँ पर आता है
गोलकुंडा, गोलकुंडा, गोलकुंडा का राजा था। गोलकुंडा के अधीन ही रहता है क्या, मुस्लिमपट्टनम। अब मुस्लिमपट्टनम में ही डच का भी फैक्ट्री है, ठीक है। और यहाँ पे अंग्रेज भी खोला है, ठीक है। दबे दुबे में व्यापार सही से कर नहीं पा रहा है, कि दबा दुबा है, डच के अधीन, डच से पूरा मेल मिलाप है गोलकुंडा का। 1632 ईस्वी में अंग्रेज कहेगा गोलकुंडा से कि हमको परमिशन दीजिए यहाँ से व्यापार करने का, हम व्यापार करते हैं वहाँ से, खाली सामान रखेंगे यहाँ, खाली कोठी नहीं खोल दिए, कोठी मेरा खाली पड़ा हुआ है, हमको यहाँ से व्यापार करने का परमिशन दीजिए। तो गोलकुंडा का सुल्तान बोलेगा कि ऐसे परमिशन नहीं देंगे, तुमको 500 स्वर्ण मुद्रा हमको देना पड़ेगा सालाना, ठीक है, तभी तुमको हम परमिशन देंगे। सोना का मुद्रा कहा गया पेगोंडा, सोना का मुद्रा को बोलता था पेगोंडा। 500 सोना का सिक्का कहा कि ठीक है देंगे, स्वर्ण मुद्रा दोगे, लेकिन हमको यहाँ से खोलने के लिए दीजिए, मुस्लिमपट्टनम से, ठीक है, यहाँ से खोलने के लिए दे दिया परमिशन, यहाँ से व्यापार करो, जो भी सामान है ना यहाँ रखो बेचो, कोई दिक्कत नहीं है। जब गोलकुंडा खोल ही लिया, धीरे से अब 1633 में ये आगे बढ़ेगा और उड़ीसा जो एक जगह है, ऊपर में उड़ीसा है ना, उड़ीसा में अपना फैक्ट्री खोलेगा, धीरे धीरे ऊपर बढ़ रहा है। तो उड़ीसा में जो फैक्ट्री खोला ना, ये उड़ीसा आ गया पूर्वोत्तर साइड ना, पूर्व साइड, तो पहला पूर्व साइड फैक्ट्री इसका खुलेगा 1633 में, कहाँ, उड़ीसा में, पूर्वोत्तर साइड उड़ीसा में 1633 में, दक्षिण में 1611 में मुस्लिमपट्टनम में, और पहली फैक्ट्री 1608 में। यहाँ तक अंग्रेज का कब्जा हो चुका है, ठीक है। अब देखिए अब क्या होता है कि आता है एक अंग्रेज का कैप्टन आएगा, उसके अंग्रेज का कैप्टन का नाम क्या होता है, वो क्या करेगा, मद्रास, मद्रास कहाँ है, तमिलनाडु में, यहाँ मद्रास है ना, यहाँ मद्रास में के एक शासक रहते हैं चंद्रगिरी, ठीक है, मद्रास में एक शासक रहता है चंद्रगिरी, चंद्र के राजा चंद्रगिरी रहता है। तो मद्रास में चंद्रगिरी को कहेगा क्या कि हमको यहाँ पे खोलने दीजिए फैक्ट्री, किलाबंदी हमको करने दीजिए। तो कहेगा कि कुछ पैसा उसा की बात करेगा कि पैसा उसा, तो बोलता है कि हाँ पैसा हम देंगे आपको, 1.5 लाख रुपया आपको हम देंगे, ठीक है, लेकिन हमको यहाँ पर हमको एक कोठी यहाँ मद्रास में भी खोलने दीजिए, ठीक। तो चंद्रगिरी से साथ परमिशन लेके 1639 में ये क्या करेगा, मद्रास में कोठी खोलेगा, और उस कोठी को कोठी खोलेगा नहीं, अब क्या किया, पहली बारी कोठी का 4 दीवारी किया, 4 दीवारी लगे उसको, मतलब कि फोर्ट बना दिया, किला बना दिया, ठीक है। अब पहली बार जो किला बनाया, यहाँ बनाएगा फोर्ट सेंट जॉर्ज। फोर्ट सेंट जॉर्ज कहाँ है, आपका चेन्नई में, वही मद्रास है ना, चेन्नई में है। और ये वर्तमान में कहाँ, यहीं पर रहते हैं कौन, तमिलनाडु के राज्यपाल यहीं पर रहते हैं अभी भी, ठीक है। उसका आवास बन गया 1639 में। अब धीरे 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 कहानी चलिए रहा है। अब आप आ गया यहाँ पे शासक औरंगजेब का, ठीक, औरंगजेब का शासन, अंग्रेज छा गया है यहाँ पूरा इलाका में अंग्रेज छा चुका है, ठीक। धीरे धीरे अंग्रेज में एक कैप्टन आएगा जो अंग्रेज का लीड करेगा, उसका नाम रहता है सर जॉन चाइल्ड है, चाइल्ड के, ठीक है। देखिए सर जॉन चाइल्ड नाम का एक आएगा, जैसे अंग्रेज का नेतृत्व करने वाला, ये रहता है विस्तारवादी, अंग्रेज का नीति है विस्तारवादी। ये क्या करेगा, सर जॉन चाइल्ड कलकत्ता पर आक्रमण करेगा, कलकत्ता के हुगली सब पर, ठीक है, हुगली पर आक्रमण करेगा, और यहाँ पे जितना भी व्यापारी सब था इस सब को खूब तंग करेगा। सर जॉन चाइल्ड 1686 में खूब तंग करता है, हुगली सब में पूरा एकदम तंग करता है। यही खबर पहुँचता है किसको, औरंगजेब को, कि देखिए अंग्रेज जो है ना वो इतना हुगली में हमको दिक्कत दे रहा है, हुगली में मारा है मुगल सेना सबको, सर जॉन चाइल्ड सब। औरंगजेब का खोपड़ी खराब रहता है, जिंदा पी रहता है, भाग साला कौन मारा है तुमको, पूरा परमिशन दे देता है कि भगाओ रे, कौन है अंग्रेज होंगे, अंग्रेज कौन है इधर बैठ गया है झूठों, कौन ऐसा दिक्कत करा है जो हमारे आदमी को मार दिया, भगाओ साले को सबको। पूरा इसको सेना को कहेगा, सब इसका सेना मिलकर जहाँ जहाँ अंग्रेज रहेगा सब को मारना खदेड़ना शुरू करेगा। और यहाँ से भारत से सब अंग्रेज को खदेड़ के एक छोटा सा इंडोनेशिया के टापू पर रहने के लिए मजबूर कर देगा अंग्रेज, पूरा एकदम खाली कर देगा पूरा एकदम,
पूरा अंग्रेज का पूरा हुगली तुगली सबसे भगा देगा, औरंगजेब को गुस्सा आता है। बाद में क्या होगा कि अंग्रेज का एक अधिकारी आएगा, औरंगजेब के दरबार में जाएगा, खूब प्रार्थना करता है कि सर गलती हो गया सर, ऐसे वैसे हमको परमिशन दे दीजिए, गलती हो गया माफ़ कर दीजिए, वो आया था ऐसे तो पूरा बोलता है। अंग्रेज बोलता है कि अंग्रेज बोलता है अरे ठीक है माफ़ तो कर देंगे, लेकिन साला वो नहीं दिखना चाहिए हमको, सर जॉन चाइल्ड, ठीक है, उसको तुम भगा दो, ठीक है, वो जहाँ से आया वो हमारे इंडिया में नहीं आना चाहिए, उसको भगाओ साले को। लेकिन तुम लोग व्यापार करेगा तो देख ले कायदे कानून से व्यापार करेगा, जहाँ जहाँ तुमको दिया गया है मेरे पूर्वज के द्वारा वहीं वहीं तुम करेगा, ठीक है। अब मेरे आदमी को तो टच नहीं करेगा, अब व्यापार नहीं करना तो व्यापार कर, अब पैसा देता हमको इधर, ठीक है, व्यापार कर, अब पैसा सब इधर दो, ठीक है। ला देता है पैसा ज़्यादा उसको, अंग्रेज सबको मान जाता है। अंग्रेज बेचारा क्या करता, तो यहाँ से औरंगजेब तक अंग्रेज सीमित रहेगा, अंग्रेज शांतिपूर्वक रहेगा। उसके बाद एक आएगा घटना जॉब चार्नक, ठीक है। जॉब चार्नक से याद क्या रखिएगा कि जॉब चार्नक क्या करता है कि इस समय अंग्रेज की तरफ से ही औरंगजेब की तरफ से ही कलकत्ता में कोई राज कर रहा था, अजमुन शान, ठीक है, आजिमुन शान। ये कलकत्ता के क्या थे, कलकत्ता नहीं बंगाल की तरफ के मुगल का सब कुछ देख रेख करते थे, ठीक। इससे बोलता है क्या अति वो जॉब चार्नक कि रे भाई हमको कुछ कुछ चाहिए गांव। बोला कौन कौन गांव लाई चाहिए, तो बोलता है कि हमको 3 गांव चाहिए, एगो चाहिए सूता नती काली काता और एगो गोविंदपुर, यही 3 गो ना, नहीं ये 3 गो हमको चाहिए, बदले में जो मांगेगा वो देंगे, ठीक। तो कहा ठीक है ले लो। यही 3 गो गांव कोई क्या किया जॉब चार्नक, इसको किलाबंदी कर दिया, 3 गांव मिला के, ठीक। और यही किलाबंदी क्या कराया, फोर्ट विलियम, ठीक है। इसको यही किला मतलब कि यहाँ पूरा किलाबंदी नहीं कराया, मतलब ये 3 गांव के बीच में किलाबंदी कराया, और यही तीनों मिल के क्या बना, कलकत्ता। यही 3 को हम लोग आज क्या बोलते हैं, तो कलकत्ता। तो पूछेगा कलकत्ता का स्थापना किसने किया, तो क्या किया, जॉब चार्नक ने किया कलकत्ता का स्थापना, ठीक। कलकत्ता में किस किस प्रांत को लिया था, सूतानती कालीकाता और गोविंदपुर को लिया था, कौन, जॉब चार्नक लिया था, ठीक है। ये लेगा 1698 में ही लेगा, कलकत्ता का स्थापना कर देगा, कौन, जॉब चार्नक। धीरे 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 ये सब अंग्रेज अब आराम से चल ही रहा है। और आपको पता है कि 1707 में औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। जब औरंगजेब की मृत्यु होती है तो बहादुर शाह प्रथम यहाँ पे राज कर रहा है, तो उस सब को ये औरंगजेब चुपचाप अपना बिजनेस कर रहा है, इसको कोई मतलब नहीं है यहाँ से कपड़ा ले जाना वहाँ बेचना, यही सब बिजनेस का चल रहा है। और धीरे धीरे अपना जहाँ जहाँ था वहाँ पर किला उला बना के इस्टेब्लिश हो रहा है, चुपचाप शांति से चलने दे रहा है, ठीक है। जब आएगा मोहम्मद शाह फारूक सियार, ठीक है, फारूक सियार का काम आएगा, क्योंकि औरंगजेब के मरने के बाद बहादुर शाह प्रथम बनता है, फिर जहांदार शाह बनता है, और फिर कौन बनता है, फारूक सियार। फारूक सियार जब यहाँ का राजा बनेगा मुगल का, फारूक सियार दैत्य किया। अब क्या होता है, अभी अंग्रेज का कार्य चल रहा है आराम से, ठीक है, जहाँ मिला है अंग्रेज वो काम कर रहा है आराम से, उसको कोई दिक्कत नहीं है। अब कौन बचा, देखिए यहाँ पे कौन आया, फारूक सियार। फारूक सियार इसको हम लोग कहते हैं घृणित कायर, देखिए अभी काहे कहते हैं। फारूक सियार को हो जाता है बहुत बड़का फोड़ा, ठीक है, और उस फोड़ा का इलाज था नहीं इंडिया में, क्योंकि इंडिया के लोग फोड़ा होता है तो पहले देखिए दादी लोग क्या करती थी, नीम का पत्ता से उसको सेक देती थी, ठीक है। अभी भी मकड़ा काट लेगा ना, चढ़ जाएगा ना, तो खल्ली का धुआं देगा, ठीक है, तो कहाँ ठीक होगा, ठीक है। आजकल तो दवा आता है, एक बार लगाइएगा सब मकड़ा का खत्म, और खल्ली का कितना देते रहिएगा जी। तो पहले यही चलता था, तो फारूक सियार को खूब देता था, मतलब कि इंडियन पद्धति से खूब इलाज किया, बेचारा ठीक नहीं हुआ। लेकिन एगो अंग्रेज था ना, उस अंग्रेज का नाम था हेमिल्टन। इसको पता चलता है कि बादशाह को तबीयत खराब है, जाता है बादशाह को मिलने के लिए, बादशाह क्या हुआ, अगर देखो ना फोड़ा हो गया सब जगह, भाई इससे आप चिंताग्रस्त हैं, लेटिए। अभी लेटता है, अब इंजेक्शन देता है ना, इसको ठीक कर देता है, लेकिन ठीक है, फारूक सियार हो जाता है ठीक। फारूक सियार ठीक हो गया, रे हेमिल्टन तुम तो हमको ठीक कर दिया रे, इधर आओ, ठीक। बताओ क्या मांगता है, ठीक, बताओ क्या मांगता है, ठीक किया, इसका जान बचा दिया ना,
तो कहता है अंग्रेज क्या क्या दीजिएगा हमको, बोला कि हमको मुँह दीजिए ना, बंगाल पे व्यापार करने के लिए हमको नहीं होता है, खाली कलकत्ते तक में कितना व्यापार करेंगे, बंगाल में व्यापार करेगा, ठीक जाओ 3000 रुपया तुम वार्षिक देना, अब बंगाल पे राज करो, ठीक है 3000 बस वार्षिक दो, बंगाल में पूरा राज करो, व्यापार करो, 3000 का वार्षिक दे दो। कहता कि और कुछ हो रहे, कहता है कि हाँ, कहता है सूरतों चाहिए, ठीक है पूरा सूरतों पर राज करना, मतलब कि व्यापार करना है। कहता है ठीक है ये सूरतों लेगा, दो जाओ 10,000 रुपया देना, ठीक है 10,000 रुपया दे के सूरतों दे देता है, ठीक। तो इतने सम्मान नहीं भरता अंग्रेज का, कहता है कि हुजूर एक गड़बड़ हो गया। कहा क्या, जान बचा है तो बोलिए। कहा क्या हुआ गड़बड़ बताओ ना। बोला कि देखिए हम मुंबई में ना पैसा ढालते हैं, जो हम लोग को पुर्तगाली दिया है ना मुंबई, उसमें हम लोग पैसा छापते हैं, और वो पैसा ना हम ही लोग अंग्रेजी में चलता है, आप लोग का नहीं लेता है सैनिक सब, आप लोग के जो प्रांत में बसता है नहीं लेता है, फारूक साहब नहीं लेता है तुम्हारा पैसा, मेरा आदमी सब रे आज के से बाद इसका पैसा सब लेगा, ठीक है। तो उसका पैसा जो मुंबई में छपता था तक मुंबई के टकसाल में, वो सब पैसा मान्य हो गया कहाँ, पूरा भारत में टकसाल का पैसा, ठीक। उसके बाद कहता है कि हुजूर लास्ट 3 गो चीज हमने 2 गो मांगे लेके, लास्ट बोलता है हुजूर हमको कलकत्ता में तनी बाउंड्री बनाने के लिए दीजिए, किलाबंदी। तो बनाए तो था रे फोर्ट विलियम को, तो जो फोर्ट विलियम से नहीं काम चलेगा, कुछ और दीजिए कम से कम गांव सब जहाँ पे हम किलाबंदी कर सके, ठीक है। जितना आसपास में गांव तुमको दिखता है ना, जाओ 3800 गाँव ले, 3800 गाँव देता है, जाओ 3800 गाँव में तुम किलाबंदी करो। अब 3800 गाँव में वो लोग क्या करेगा, किलाबंदी कर करके रहेगा, जैसे गाँव छरदवाली बना बना के रहेगा, ठीक है। यही चीज़ देता है फारूक सियार, इसी को हम लोग कहते हैं घृणित कायर। का है क्या कि इसी कारण अंग्रेज का मन बढ़ जाएगा, अंग्रेज का पैसा छा गया। 30 को जहाँ पे एक था किला, उसको तो हम लोग कभी भी दबा सकते थे ना, वो अब जगह 38 किला कलकत्ता में स्थापित हो गया, यानी कलकत्ता पर पूर्ण राज हो गया। और कलकत्ता यानी कि पश्चिम बंगाल उस समय की कामधेनु गाय कहलाती थी, कि जिससे जितना रुपया निकालिएगा उतना रुपया निकलेगा कलकत्ता से, ठीक है। बंगाल उस समय का कामधेनु गाय था, जब अंग्रेज आया था ना तो बंगाल उस समय का कामधेनु गाय ही था, इसीलिए राजधानी क्या बना था, बहुत दिन तक कलकत्ता ही रहा अंग्रेजों का। तो इससे जितना भी पैसा निकलता उतना, और यहीं पर राज हो गया क्या, अंग्रेज का। यहाँ राज, मद्रास में राज, सूरत में राज। भाई त्रिकोण तो बनाइए ले आइए, नहीं त्रिकोण तो भारत का था, पाठ पे लीजिए त्रिकोण बना के। हाँ उसके बाद देखिए यहाँ से आराम से कहानी चल रहा था, आराम से अंग्रेज राज कर रहा है। फारूक सियार के बाद दुदुग राजा बनता है, मरता है, रफ़ी-उद-दौला रफ़ी-उद-दरजात। अब बनता है एक बहादुर शाह रंगीला, कौन, मोहम्मद शाह रंगीला। ये रहता है बादशाह, कहाँ, मुगल का बादशाह। और अंग्रेज का स्थिति यहाँ पूरा परिपक्व हो चुका है, अब अंग्रेज को कोई हरा नहीं सकता है। मोहम्मद शाह रंगीला पूरा रंगीन मिजाज का था। कहीं ना कहीं अंग्रेज को लगता था कि साला हम अगर भिड़ेंगे ना क्या एक मुगल से, तो मुगल हमको थकुच देगा। काहे कि शाहजहाँ भी थकुचा था और औरंगजेब भी थकुचा था, 2 बार घटना हो चुका है। इस बार थकुचाएंगे तो हमको बाहर ही निकलना पड़ेगा, और वहाँ महारानी भी गुस्सा करेगी कि तुम लोग लड़ाई झगड़ा करने के लिए गया है। मोहम्मद शाह रंगीला बना यहाँ का राजा। जब मोहम्मद शाह रंगीला यहाँ का राजा बनते हैं तो होता क्या है, ईरान से एक आदमी आके इसको थूर देता है पूरी तरह से, खूब। नादिर शाह इसको बहुत मारता है कि इसको इस तरह से बेइज्जती करता है, इस तरह से इसका बेइज्जत करता है कि जैसे कि लगता है कि इसको सब कुछ, मतलब इसका असमते लूट लेता है, जैसे इसका इज्जत पूरा तहस नहस करके चल जाता है नादिर शाह। नहीं कि तख्ते ताउज ले लिया, कोहिनूर हीरा ले लिया, सब कुछ। बेचारा मुगल बादशाह एकदम शांति रहा। अंग्रेज को लगा साला इसको थकुच दिया बाहर का आदमी, ठीक है, बाहर का आदमी नादिर शाह कम सेना लेकर आया था, इसको थकुच दिया, ठीक है। और उसके पास बंदूकों नहीं, साला हम काहे के लिए डरे हैं, ठीक है, हम काहे, हमारे पास उससे नादिर शाह से ज़्यादा है बंदूक, ठीक है। अब मुगल बादशाह को जब वो मार सकता है, जैसे मेरे पड़ोसी को कोई दूसरा पड़ोसी मार सकता है, साला इससे हम डर रहे थे, इसको हम नहीं थकुच देंगे, ठीक है। यही अंग्रेज का मन बढ़ता है, ठीक है। धीरे धीरे यहाँ पे हस्तक्षेप चालू कर देगा अपना, यहाँ पे पूरा मुगल बादशाह में हस्तक्षेप कर देगा। और अकबर द्वितीय आते आते पूरी तरह से मुगल बादशाह को अपने गिरफ्त में ले लेगा, ठीक है। और अंग्रेज आ चुका है, पूरा राज कर रहा है। जब तक अंग्रेज राज करेगा, जब तक इसको हटा नहीं देंगे हम लोग, तब तक मॉडर्न हिस्ट्री चलेगा। तब तक क्या चलेगा, मॉडर्न हिस्ट्री। एक बार रिवाइज कर देते हैं हम, फिर से हम पूछ लेंगे, ठीक है। देखिए
हम लोग डच के बारे में पढ़े कि डच 1596 ईस्वी में, ठीक है, आता है एक हॉटमैन करके, वो आता है सुमात्रा बाटेन पर। यहाँ से सारे स्थिति का जायजा लेते हुए, मसाला का यहाँ पे व्यापार ज़्यादा होता था, यहाँ से सारा स्थिति का जायजा लेते हुए वो पुनः चल जाता है कहाँ, डच। डच में एक कंपनी का स्थापना होता है 1602 में। 1602 में जब उस कंपनी का स्थापना होता है तो वो कंपनी भी आती है और सुमात्रा पे खोलती है अपना व्यापारिक केंद्र। लेकिन उसको पता चलता है कि सिर्फ मसाले के काम से हमको दिक्कत नहीं होगा, एक भाग ने लिया है पुर्तगाली, हम दूसरे भाग पे काम करेंगे। और 1605 ईस्वी में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री खोल लेती है और अपना मुख्यालय बनाता है मछलीपट्टनम के नीचे नागपट्टनम को। यहाँ से ये अपना सारा कुछ कर ही रहा था। जब सारा कुछ कर रहा था उसके बाद धीरे धीरे ये लोग उड़ीसा, बंगाल, बिहार में भी अपना अपना फैक्ट्री बनाएगा, यानी कि पूर्वोत्तर साइड बनाता है। इसी का गवर्नर सब जो आएगा वो कलकत्ता को भी जीत लेता है पुर्तगाली से और मलास्का सबको भी जीत लेगा। तो पुर्तगाली से ज़्यादा हावी रहता है कौन, डच, ठीक है। लेकिन जब अंग्रेज आएगा तो अंग्रेज डच को रफू चक्कर करवा देगा यहाँ से, काहे कि अंग्रेज का नौसेना यहाँ से ज़्यादा मजबूत था और डच यहाँ पे इंडिया में दिलचस्पी नहीं लिया। डच दिलचस्पी कहाँ लिया, इंडोनेशिया में। अब हम लोग देखते हैं कि और बेदरा के युद्ध में 1759 में डच यहाँ से पूरी तरह से क्या होता है, खात्मा। अब हम लोग देखते हैं कि आता है कौन, अंग्रेज आता है ना, अंग्रेज आता है। तो अंग्रेज की कंपनी का स्थापना होता है 31 दिसंबर 1600 को, ठीक है। ये एक प्राइवेट कंपनी रहती है जिसमें खुद एलिजाबेथ जो महारानी रहती है उसका शेयर रहता है। 217 आदमी का इसमें कुल शेयर रहता है और उसी में हाव भाव लेने के लिए भारत में कहाँ कहाँ हम लोग व्यापार करेंगे आता है रॉबर्ट फ्रिंच, ठीक है। रॉफ फ्रिंच आता है और यहाँ पे अकबर के काल में आया था। रॉफ फ्रिंच किस काल में आया था, अकबर के काल में। हाव भाव लिया, इसको लगा बहुत भीड़ भाड़ है, निकल लेता है वहाँ से, ठीक है। तो अब लड़ाई झगड़ा करने से अच्छा है कि भाई परमिशन ले लो। तो भेजता है जेम्स प्रथम हॉकिंस को कि जाके परमिशन ले लो अकबर से, कुछ ना कुछ दे देगा तुमको राज करने के लिए, कहीं फैक्ट्री स्थापित करने के लिए। तो पता चलता है तो यहाँ पे क्या है, अकबर नहीं है, जहांगीर है। जहांगीर से मिलता है आगरा में, परमिशन लिया, इसी को इंग्लिश खां की उपाधि दिया और ये हेक्टर नामक जहाज़ से आया, ठीक है। आगरा में बसने का भी इसको कहा गया था। लेकिन ये सूरत में पहली फैक्ट्री खोला, लेकिन गुजराती व्यापारी और पुर्तगाल के विरोध से ये दक्षिण में खोला अपनी फैक्ट्री 1611 में, ठीक है। मछलीपट्टनम में खोला पहली फैक्ट्री। उसके बाद जब पुर्तगाल को हरा देता है कौन, कैप्टन बेस्ट प्रदर्शन करके, तो पुर्तगाल में फिर इसका अपना फैक्ट्री खुलता है आधिकारिक रूप से 1613 में, ठीक है। तो पहली फैक्ट्री भी इसका कहाँ, सूरत में, आधिकारिक फैक्ट्री भी क्या, सूरत में। 1613 में ये जब अपना फैक्ट्री सब खोल लिया तब इसके बाद धीरे धीरे देखा सर टॉमस रो भी आएगा जहांगीर के दरबार में, वो भी परमिशन लेगा। अब बहुत जगह व्यापार करने के परमिशन में उसको मिल जाता है। धीरे धीरे 1632 ईस्वी में गोलकुंडा के शासक से ये मछलीपट्टनम में व्यापार करने के लिए खुली छूट लेगा, ठीक। इसी क्रम में 1633 में उड़ीसा में भी अपनी पहली फैक्ट्री खोलती है, जो कि पूर्व की साइड की सबसे पहली फैक्ट्री होती है। उसके बाद ये क्या करेगा, 1639 में चंद्रगिरी के से मद्रास पट्टे पे लेगा। अब पट्टे मतलब क्या, जो हम खरीदेंगे वही हम आपको देंगे, बेच के आपको पैसा देंगे आधा आधी, ठीक है। पट्टे पे लेता है और मद्रास का किला बंदी करता है जिसका नाम आता है क्या, सेंट जॉर्ज, हाँ नहीं सेंट जॉर्ज नहीं, फोर्ट सेंट जॉर्ज। क्या था, फोर्ट मतलब किला बना, फोर्ट सेंट जॉर्ज। तो वहाँ पे कर लिया राज। उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि 1686 ईस्वी में आता है आपका सर जॉन चाइल्ड, जो कि पंगा ले लेता है किससे, मुगल के सेनापति से, जिसको मार के अंग्रेज सब पूरा खत्म, तो औरंगजेब मार के ख़त्म कर देता है, एकदम हुगली उगली सब जगह से अंग्रेज को भगा देगा। लेकिन बहुत विनती करने पर, ठीक है, उसको 1.5 लाख रुपया सब पूरा पैसा उसा लेता है, उसको काम करने के लिए देता है, ठीक है। उसके बाद धीरे धीरे वो एक आएगा आपका जॉब चाणक्य, जो कि कलकत्ता का स्थापना करेगा आजीमुन शान से 3 गो चीज मान के, सूतानती, कालीकटा और गोविंदपुर, कलकत्ता का स्थापना कर लिया। और इस तरह से, और कल उसी दिन बताए थे कि पुर्तगाल अपना दहेज के रूप में दे देता है, ठीक है, 1661 में मुंबई भी, ठीक है। और वही मुंबई को फिर दे देता है किसको, पुर्तगाली को, कि कमा के हमको 10 वार्षिक पाउंड के लिए तो हमको दो पैसा। तो इस तरह से ख़त्म होता है। फिर आता है फारूक सियार, जो इसको मेगना काटा देता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, मेगना काटा, क्योंकि वो बहुत कुछ लुटा देता है अपने राज्य का, ठीक है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, हाँ मेगना अधिकार, एक अधिकार देता है, बहुत ज़्यादा अधिकार दे दिया, उसी हम लोग कहते हैं मेगना काटा। और इसको क्या कहते हैं, घृणित कायर। यहाँ सब कहानी ख़त्म हुआ।
उसके बाद आता है मोहम्मद शाह रंगीला, जिसको नादिर शाह हराता है। जब इसको ई हारता है तब अंग्रेज को लग जाता है कि नहीं, भारत में राज होगा तो सिर्फ अंग्रेज का होगा। यहीं पता चलता है कि भारत में अब राज करेगा तो सिर्फ और सिर्फ अंग्रेज करेगा। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोग याद करके रखिएगा। ठीक है, कल हम स्टार्टिंग में पूछेंगे।